जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को गुणनखंड बनाने के लिए सिखाया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताया जाएगा। अगर यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पूरा वॉच कर लेते हैं अच्छे से बिना भगाए हुए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस वीडियो में सिखाने की पूरी गारंटी मैं दे सकता हूं। ठीक है, पूरा का पूरा गारंटी इस वीडियो में ले सकता हूं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगा कि आपको पूरा जो है वीडियो को वॉच करना होगा। देखिए, आज का जो वीडियो होगा गुणनखंड का, वो टाइप 1 का होगा। तो इसमें टोटल जो सवाल आता है गुणनखंड बनाने के लिए, वो 4 टाइप से सवाल आता है। यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए मैं अलग से लिख करके रखा हूँ। यहाँ पर देखिए, टाइप 1 में जो सवाल आएगा वो इस तरीके से आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 2x² प्लस में 7x प्लस 6। ठीक है, इसको जो है टाइप 1 में रखा गया है मेरे द्वारा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा टाइप में सवाल होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर चिन्ह रहेगा प्लस का और यहाँ माइनस में। यहाँ पर टाइप 1 में जो सवाल दिया हुआ रहता था, कैसे, प्लस और प्लस में चिन्ह का फर्क हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा, उसके बाद यहाँ माइनस। उसके बाद देखिए, टाइप तीसरा में जो सवाल रहेगा उस किस फॉर्मेट में रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर माइनस और यहाँ रहेगा प्लस में। और चौथा टाइप में जो सवाल रहेगा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस माइनस में रहेगा। तो आज के इस वीडियो में टाइप 1 के सवाल को कवर किया जाएगा। अगर यदि आप सारे टाइप का वीडियो को जानना चाहते हैं, सारे टाइप का गुणनखंड को जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। लेकिन चारों टाइप का सवाल जो है मैं बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप चाहे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर चारों टाइप के सवाल को कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कोई आपको पद दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या, 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो कुछ बेसिक नियम है, उसको जान लेते हैं, जो कि जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2x², इसमें से ये जानना जरूरी है कि इस 2 को क्या कहते हैं और x² को क्या कहते हैं। तो 2 को कहेंगे क्या, 2 को कहते हैं अचर। क्या कहते हैं, अचर। और x को क्या कहेंगे, x² को, इसको कहेंगे चर। अब आप समझिए इसमें अचर में क्या क्या आता है। तो अचर में आपको कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 5, 7, 9, -6, -8, -13, इस तरीके से कोई संख्या अगर यदि रहेगा बाहर में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अचर। और चर का जो कंसेप्ट होता है, चर मतलब ये होता है कि अंग्रेजी का कोई भी अल्फ़ाबेट, कहने का मतलब यह हो X, Y, Z या फिर A, B, C, इस तरह से अंग्रेजी का कोई भी अल्फ़ाबेट एक साथ आ जाए कोई पद में, तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट को कहते हैं चर, है ना। इसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। और संख्या के रूप में जो भी दिया रहेगा उसको अचर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जोड़ घटाव का नियम इसमें समझ लेते हैं कि आखिर बहुपद में जोड़ घटाव किया कैसे जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 4x और प्लस में 3x, तो इसको जोड़ करके लिख सकते हैं क्या, 4 और 3 होता है कितना, 7 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 बार x है, तो हम लोग को सिर्फ 1 बार x लिखना है। कितने बार, 1 बार x लिखना है। इसी तरह उदाहरण के तौर पर एक और ले लेते हैं, 9x माइनस क्या, 5x। यहाँ पर देखिए घटाना है, घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, संख्या में संख्या को घटा लेंगे। तो संख्या में संख्या को घटाते हैं, तो यहाँ पर 9 है, 9 में 5 घटेगा तो 4। x दोनों पद में लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x लग जाएगा। लेकिन इसके अलावे अगर यदि आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, जैसे 6x² प्लस में 2x, तो इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर चर के रूप में जो दिया हुआ ये स्क्वायर वाला पद है, और ये बिना स्क्वायर है, मतलब घात के रूप में इसमें 2 नहीं है, घात के रूप में 1 है। तो जब भी जोड़ना होगा तो दोनों पद समान होना चाहिए। जैसे यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा जब गुणा का नियम आता है बहुपद में, गुणा में कैसे किया जाता है, जैसे आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा x गुना x, तो क्या करना होगा, देखिए गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, यानी कि घातांक जो रहेगा वो जुड़ जाएगा। यहाँ पर x के घात के रूप में कुछ नहीं, तो 1 यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ भी 1 बोल सकते हैं। तो 1 और 1 मिल करके जुट जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। तो x के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे इस तरह से भी आपको रहेगा x² गुणा में x,
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x के पावर कितना 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर के रूप में 2 है, यहाँ पर पावर के रूप में 1 है, तो दोनों पावर क्या होगा, गुना करेंगे तो दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो इसको x क्यूब बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस तरह से रहेगा y² गुना में y फिर से गुना में y³ ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए सभी का पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो y के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, 2 1 3, यहाँ पर 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यदि इस तरह से आपको रहेगा जैसे 3x गुना में कितना 4x, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको आपको करने के लिए संख्या को संख्या से गुना करना होता है, संख्या को संख्या से गुना कर लेंगे तो 3 चौके कितना होगा 12, 3 चौके 12, और x को x से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर पावर 1, यहाँ भी पावर 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x²। तो इस तरीके से जो है इसका गुणा किया जाता है। चलिए, बहुपद बनाने के लिए, गुणनखंड बनाने के लिए आपको एक और चीज़ का जरूरत पड़ेगा, क्या, वो चीज़ जरूरत पड़ेगा चिन्ह का। चिन्ह का नियम को आपको ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी होता है, चिन्ह का नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अन्यथा आप क्या करेंगे, उसको गलत कर सकते हैं। जैसे आपको ये चीज़ नॉलेज में होना चाहिए, क्या प्लस और प्लस मिलके क्या होता है, वो होता है प्लस, उसके बाद प्लस माइनस मिलके होता है क्या, माइनस होता है, उसके बाद माइनस प्लस मिलकर के क्या होता है, वो माइनस ही होता है, और चौथा कंडीशन आपको इस तरह से होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है। तो ये 4 चिन्ह का नियम होता है जो कि गुणनखंड बनाने में आपको बहुत ही सहायता करेगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉमन कैसे लिया जाता है। अगर आप कॉमन लेना नहीं जानते हैं तो गुणनखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉमन लेना, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए जैसे आपको इस तरह से लिखा हुआ जैसे रहेगा 6x और जोड़ में यहाँ पर ले लेते हैं क्या 14x। अब इन दोनों में अगर कहा जाएगा कि कॉमन क्या होगा, तो कॉमन लेने के लिए आप इस तरीके से इसको गुणनखंड पहले कर लेंगे। कैसे, ये जो 6 आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 6 का इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 को किससे लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से लगाया जाता है, तो 2 तिहाई 6 3 बार में लगेगा। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, 3 से लगा देंगे, तो 3 एकम 3 एक बार में लगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और गुना में x है तो x लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद यह 14 का भी क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, तभी हम लोग कॉमन अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो 14 का यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 देंगे, और 2 से कितने बार में 14 कट जाएगा, तो 7 बार में लगेगा, तो 7 देंगे। फिर से यहाँ पर देखिए 3 से नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 7 से लगाएंगे, तो 7 एकम 7। अब इस 14 को लिख सकते हैं 2 गुना क्या 7, 2 गुना 7 लिख सकते हैं, और x है तो गुना में x दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में, इन दोनों पद में क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन वही चीज़ ले सकते हैं जो इन दोनों पद में, यानी कि इस प्लस से पहले और इस प्लस के बाद दोनों में जो समान दिखेगा, जो समान दिखेगा दोनों में दिखेगा, उसी को कॉमन लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए यह 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पर फिर x यहाँ भी है और x क्या है, यहाँ भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को और x को कॉमन ले सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 गुना x होगा तो क्या होगा 2x, 2x को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, इन दोनों को जब ले लिए यहाँ पर बचा हुआ 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। उसके बाद क्या, यहाँ भी 2x निकल गया तो बचा क्या 7, यहाँ पर हो जाएगा 7। तो इस तरीके से कॉमन को लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग गुणनखंड बनाना सीखते हैं। ये सारा कंसेप्ट हम लोग समझ लिए हैं, अब गुणनखंड बनाने में ये सारा कंसेप्ट हम लोग को मदद करेगी। तो पहला जो सवाल हम लोग का यहाँ पर है 1 नंबर में है 2x² प्लस 7x प्लस क्या 6 है। तो यहाँ पर लिखिए क्या, सवाल लिख लेते हैं पहले 2x² प्लस 7x प्लस क्या है 6 है, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड बनाने का क्या नियम होता है, ये जो शुरू वाला संख्या है, ये शुरू वाले संख्या को अंतिम वाले के साथ गुना कर देते हैं, मतलब 2 को 6 से गुना कर देते हैं। तो 2 गुना 6 करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कितना 12। अब देखिए इस 12 को 2 भाग में, ऐसा 2 भाग में तोड़ना है हम लोग को जो कि गुना करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर कितना आए 7 आए, ठीक है। जोड़ने पर 7 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए अगर यदि 2 लेते हैं 6 लेते हैं,
यही 2 6 को यहाँ पर रखेंगे तो 2 छक्के होगा 12, 12 तो हो जाएगा, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि 7 से बड़ा है। तो ये इसलिए हम लोग इन 2 संख्या को नहीं लेकर के बना सकते हैं। तो इससे एक आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, 3 चौके 12 होता है, तो 3 और 4 को लेते हैं, तो 3 चौके 12 हो गया। उसके बाद देखिए अब जोड़ने पर देखते हैं कि 7 पूरा होता है या नहीं। तो अगर इसको जोड़ेंगे 3 और 4 को, ये 7 पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ हम लोग को 3 और 4 को लेकर के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये 2x² को जैसा का वैसा रहने देंगे, ठीक है। प्लस में इस 7 को तोड़ रहे हैं हम लोग, तो 7 को लिख सकते हैं क्या, 3x जोड़ में क्या 4x, जोड़ में 4x, ये लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम में जो प्लस में 6 है, तो इसको जैसा का वैसा रहने दीजिए। देखिए जब भी आप गुणनखंड बनाएंगे तो शुरू वाले को जैसा का वैसा लिखते हैं, अंतिम वाले को जैसा का वैसा लिखते हैं। तोड़ना होता हम लोग किसको, बीच वाले को, तो बीच वाले को इस तरह से पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग का बारी आता है कॉमन लेने के लिए। तो कॉमन लेने के लिए अभी आपको तुरंत बताया गया था कि कॉमन कैसे लिया जाता है। देखिए इस 2x² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में x² है, तो इसको x को 2 बार गुना में लिख सकते हैं, गुना में x लिख लिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3x है, तो 3 गुना x लिख सकते हैं, 3 गुना x, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पर 4 है, तो आपको बताए थे सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, कोई भी संख्या का फैक्टर कर लेंगे तभी गुणनखंड कॉमन लेने में आसानी होगी। तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो 2 से लगेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 को 2 गुना में 2, तो 2 गुना में x है, तो यहाँ x लिख दीजिए, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब चलिए यह 6 है बचा हुआ, तो 6 का भी यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं अलग से। तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6, अब फिर कितना से लगेगा, तो 3 से लगेगा, चूँकि 2 से नहीं लगेगा 3, तो 3 एकम 3। इस 6 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 6 को लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे तो 6 ही आएगा। अब चलिए कॉमन क्या लेंगे, कॉमन आपको लेने के लिए बताए थे कि यहाँ पर देखिए ये 2 पद में देखेंगे, ये वाला पद और ये वाला पद, यानी कि इस प्लस से पहले इस प्लस के बाद में ये संख्या को, तो दोनों में क्या समान दिख रहा है, दोनों में जो चीज़ दिखेगा आपको उसी को बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पर x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है, दोनों में है, बाकी अब कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, x को बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लिए, बचा क्या, यहाँ 2 बचा और x बचा, 2 गुना x है तो 2x इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, x को पहले यहाँ बाहर निकाल लिए हैं, यहाँ बचा है कितना 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। अब चलिए अगला पद जाएंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए। अगला पद में देखिए, मतलब ये वाला पद और प्लस के बाद ये वाला पद, इन दोनों में देखेंगे क्या समान है, मतलब क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब 2 2 मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ 3 है तो 3 इसमें कहीं नहीं है, 2 है तो 2 और इसमें नहीं है, x है तो इसमें x नहीं है, मतलब सिर्फ ये 2 और ये 2 मिलता है। तो इन 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इस तरह से लिखेंगे। बाकी जो बचा हुआ उसको कोष्ठ के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 2 गुना x है तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या 2x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद बचा क्या, इस 2 को बाहर कर लिए थे, यहाँ पर बचा हुआ 3, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3। चलिए अब आगे का प्रोसेस, इस पद में यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। क्या करना है, यहाँ सबसे इसके बाहर, इस कोष्ठ के बाहर क्या है, इस कोष्ठ के बाहर है कितना x है और इस कोष्ठ के बाहर कितना है आपको, ये 2 है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए x जोड़ 2 और ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको एक बार लिखना है। यहाँ पर इस तरह से कोष्ठ में दे करके एक बार लिख लेंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आया, ये आया x प्लस 2 इंटू में 2x प्लस 3, ये हम लोग का गुणनखंड बन करके तैयार हो गया, ठीक है। चलिए पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर को भी समझ लेते हैं कि आखिर इसको कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा नंबर का सवाल सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। सवाल हम लोग का है क्या, 4x प्लस 8x प्लस 3। तो यहाँ पर 2 नंबर दे करके सवाल लिख लेते हैं। पहले 4x² प्लस में 8x प्लस में क्या
3, यही है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला आपको काम क्या करना है गुणनखंड बनाने के लिए, ये शुरू वाले को अंतिम वाले से गुना कर लेना है। ये शुरू वाले संख्या जो दिख रहा है इसको अंतिम वाले से गुना करेंगे, यानी कि 4 को 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखिए 4 गुना में क्या 3, ये होगा 4 तिहाई कितना 12 हो जाएगा। कितना हो गया 12 हो गया। अब इस 12 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है, ऐसे 2 भाग में बांटना है जो कि गुना करने पर 12 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर आपको आ जाए 8। तो इस 4 और 3 को लेकर के बनाएंगे तो 4 तिहाई 12 होता है, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 ही होगा। कहने मतलब इसको लेकर के नहीं चलना है। अब आगे चलेंगे, देखिए 6 और 2 को अगर यदि लेते हैं तो 6 दूना क्या होता है 12 होता है, 6 दूना क्या होता है 12। ये चीज़ आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे 6 गुना 2 करेंगे तो 12 होगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग 6 और 2 को लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, शुरू वाले को जैसा को वैसा लिखते हैं गुणनखंड में। तो 4x² प्लस में यहाँ 6 को लेंगे तो 6x, चूँकि यहाँ पर x लगा हुआ तो x लगाएंगे, और प्लस में क्या 2 है तो 2x लिखेंगे, 2x, और प्लस में अंतिम वाले को जैसा का वैसा लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको बताए थे कि गुणनखंड करते हैं सबसे पहले इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस तरह से हम नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट आपको अगर यदि समझ में आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूना 4 हो गया, गुना में क्या है x² है तो इसको 2 बार लिखेंगे x गुना x, ठीक है। अब चलिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देते हैं। उसके बाद इस 6 को लिख सकते हैं क्या 2 गुना में कितना 3, और गुना में x बचा हुआ है तो x दे दीजिए। 2 को 3 से गुना करेंगे फिर वही 6 आ जाएगा। अब चलिए आगे यहाँ पर है 2x, तो 2 को नहीं तोड़ सकते हैं, 2 को जैसा को वैसा, इसको गुना में x है तो x लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्लस में 3 है तो प्लस में 3 दे दीजिए, क्योंकि 3 को भी छोटा नहीं कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि प्लस, यह जो प्लस दिख रहा है इससे पहले और इससे बाद इन दोनों पद में क्या चीज़ समान दिख रहा है आपको। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 2 मिल रहा है। उसके बाद x है, यहाँ भी x है। इसके अलावा अब देखने के बाद पता चलता है कि कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2x को कॉमन ले लेंगे। 2x को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, हम लोग का बचा हुआ है जो यहाँ पर 2 और x बचा हुआ, तो 2x लिखेंगे और प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर प्लस है। उसके बाद 3 है यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए जोड़ का चिन्ह है, अब यहाँ पर भी क्या करते हैं जोड़ का चिन्ह दे देंगे। इन दोनों पद में ये पद और ये पद, यहाँ पर इस प्लस के पहले और इस प्लस के बाद में 3 है, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा जब आपको क्या करना है, उसके लिए सिर्फ 1 लिख लेंगे यहाँ पर अपने मन से, ठीक है, 1 लिख लेना है। उसके बाद कोष्ट देंगे, बचेगा क्या 2x प्लस में 3, ये बचा, ठीक है। अब चलिए आपको बताए थे कि इस कोष्ट के बाहर, यह जो कोष्ट के बाहर है क्या है 2x है, तो यहाँ पर 2x लिखिए, और इस कोष्ट के बाहर क्या है 1 है तो प्लस में है, प्लस में 1 लिखेंगे। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बाकी आपको क्या करना है, ये 2 बार एक ही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, समान चीज़ 2 बार है तो इसको 1 ही बार लिखते हैं 2x प्लस 3। तो इसका जो आंसर होगा, ये चीज़ इसका आंसर हो जाएगा क्या 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर हो गया ये हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।